ऑफिस का फर्स्ट डे सबसे ज़्यादा स्पेशल होता है। मुझे आज भी याद है कि जब फर्स्ट डे था मेरे ऑफिस का, मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी और बहुत ज़्यादा नर्वस भी थी कि मैं लोगों से कैसे बात करूंगी और कॉर्पोरेट में लोग कैसे होते हैं, मेरी मैनेजर कैसे होंगे, मेरे टीममेट्स कैसे होंगे अभी तक जिनसे मेरी बात टीम्स पे और जी मीट पे होती थी, और वो रियल लाइफ में कैसे होंगी, पर्सनैलिटी कैसी है। मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा डर था कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कि लोग बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं, पता नहीं मुझे प्रोफेशनल बिहेवियर कैसे रखना होगा, कहीं मैं ज़्यादा अनप्रोफेशनल ना हो जाऊँ। मुझे हंसी मजाक नहीं करना है, मुझे बहुत ही अच्छे से बात करना है, मुझे बहुत तेज हंसना नहीं है, मुझे कोई भी जोक वोक नहीं करना है, जो भी बोलेगा कुछ भी बोलेगा मुझे बस हाँ हाँ करना है, अच्छे से बातचीत करनी है और एकदम ज़्यादा पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करनी है प्रोफेशनल लाइफ में। पता नहीं मेरे टीममेट्स कैसे होंगे, अच्छे होंगे या पता नहीं कैसे होंगे। ठीक है, तो इतने सारे सवाल होते हैं एक फ्रेशर के अंदर जब भी वो अपनी कॉर्पोरेट वर्ल्ड, अपना आईटी वर्ल्ड या कोई भी अपना फर्स्ट डे, जब फर्स्ट ऑफिस जाता है तो सबके दिल में ये सारे सवाल होते हैं। तो मुझे आज ये सारी बातें इसलिए याद आई हैं क्योंकि मैं अपने ऑफिस जा रही हूँ पूरे 2.5 महीने बाद। यही सब सोचते सोचते मैं पहुंच गई ऑफिस और आज मुझे अपनी डेस्क देख के इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। बस अच्छी बात ये है कि ऑफिस में बहुत ही कम लोग थे क्योंकि मुझे ना थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लग रहा था। ऐसा लग रहा था मैं फर्स्ट डे आई हूँ और इतने दिन बाद इतने सारे लोगों को देख के फिर से मुझे बहुत डर सा लग रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, जस्ट गो विद द फ्लो। तो ऑफिस पहुँचते ही मैंने अपनी सारी ईमेल्स चेक करी एंड एज यूजुअल कॉफ़ी के साथ अपना डे स्टार्ट करा। वैसे मेरी मीटिंग का टाइम तो बहुत पहले निकल चुका था, तो मैंने बस में ही मीटिंग कर ली थी। फिर वहाँ पहुँच के मैंने मेल्स वगैरह चेक करने के बाद जो भी मुझे एक्शन आइटम्स थे मैंने वो सारे किए, अपनी टाइम शीट फिल करी एंड मैंने अपना काम स्टार्ट करा। एंड ट्रस्ट मी, मुझे जो कॉफ़ी की महक आ रही थी, मतलब मुझे लग रहा था कि यार क्या मैं न्यूबी वाली फीलिंग आ रही है, फर्स्ट डे तो नहीं है ना, मुझे इतनी ज़्यादा क्यों खुशी हो रही है। बट यार ठीक है, जब हम एक बहुत ही लंबे गैप के बाद कोई चीज़ फिर से स्टार्ट करते हैं तो ऐसी फीलिंग रहती है। तो मैंने अपने ऑफिस में अपना सारा काम करा एंड ना मेरे ऑफिस में ऐसे लर्निंग एंड डेवलपमेंट टीम बहुत सारी ऐसी कोर्सेज स्टार्ट करती है। तो अभी एक एकेडमी स्टार्ट होने जा रही है, तो मैं सोच रही हूँ उसमें डेटा साइंस का कोर्स स्टार्ट करूँ। तो मैंने इन सब चीज़ों में अप्लाई किया एंड आज मेरे टीममेट्स नहीं आए हुए थे क्योंकि उनको कुछ काम था और आधे लोग तो लीव पे भी थे, तो इसलिए मैं ही चली गई। क्योंकि मैं इतने दिन बाद आई थी तो मैं फ़ौरन चली गई ऑफिस एंड मैं अपने मैनेजर्स से मिली, काफ़ी अच्छा रहा सब कुछ। एंड सबसे अच्छा यार जो कॉर्पोरेट का जो इन्वायरमेंट होता है ना वही होता है। तो आज का ना मतलब मैं क्या काम कर रही हूँ, देखो जब से रिसेशन आया है तब से हमारे यहाँ क्यूएस को भी फायर कर दिया गया है। तो जो बचे हुए डेवलपर्स हैं वो क्यूए का भी काम कर रहे हैं। तो रिसेशन की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो अगर कोई पूछे कि रिसेशन में क्या हुआ है तो काफ़ी नुकसान और फ़ायदे बहुत सारे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नुकसान तो बहुत ज़्यादा हैं, बट फ़ायदे ये हैं कि जो लोग बच गए हैं तो उनकी लर्निंग बहुत अच्छे से हो रही है। बट नुकसान जिनका हुआ है वो तो है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप भी निकाल दिए गए हो या फायर कर दिए गए रिसेशन में आउट ऑफ नोवेयर, तो आप कभी भी आप अपनी स्किल्स एनहांस करते रहो एंड अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। आप जैसे लोगों को मार्केट में बहुत ज़्यादा सबकी ज़रूरत है। मुझसे बहुत सारे फ्रेशर्स पूछते हैं कि डेटा साइंस पे बात करो, डेटा साइंस क्या है। तो यार मैं क्या बात करूँ, देखो डेटा साइंस अगर आपको करना है, मुझे जब से मैंने ये कॉर्पोरेट लेवल की जॉब स्टार्ट करी है ना, तब से मुझे ये समझ में आ गया है कि आईटी एक ऐसी फील्ड है जिसमें टेक्नोलॉजी हम खुद से अगर सीखना चाहें तो हमारे पास एक प्लान्ड वे में सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि पता है मैं ना 2-3 साल से डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करके छोड़ चुकी हूँ क्योंकि मेरे पास एक प्लान्ड वे में नहीं था। और अगर मैंने कोई कोर्स भी खरीदा है तो वहाँ का टीचर मुझे नहीं समझ में आ रहा और आधी अधूरी चीज़ें हैं, सही से कुछ बना ही नहीं है कोर्स में। बस कोर्स की मार्केटिंग इतने अच्छे से हो गई है कि वो कोर्स बिक रहा है। ठीक है, तो इसीलिए सर्टिफिकेशंस मैंने तो करना स्टार्ट कर दिया। जब मैं कॉलेज में थी तब हम लोग बहुत ज़्यादा अजीब अजीब सर्टिफिकेशंस उठाते थे, जैसे कि अलग अलग जो कि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही कॉमन है ना, वैसे सर्टिफिकेट्स उठाते थे और हम लोग कर भी लेते थे। बहुत ज़्यादा सस्ते भी होते थे और कई बार तो फ्री में चलते थे। ठीक है, तो मुझे ये इंपॉर्टेंट समझ में आई सर्टिफिकेशंस की। देखो आप कह रहे हो कि आपकी कोई स्किल है, ठीक है, लेकिन अगर आपने एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन से उस स्किल के लिए सर्टिफिकेशन लिया है तो ये प्रूफ है कि आपको ये आता है। भले आप भूल भी जाओ लेकिन वो सर्टिफिकेशन आपका एक प्रूफ है कि आपको ये स्किल आती है। इसलिए कई बार सर्टिफिकेशंस की वजह से लोगों का रेज्यूमे भी शॉर्टलिस्ट होता है। अब अगर मैं बात करूँ तो जैसे क्लाउड की टेक्नोलॉजी है, तो क्लाउड की टेक्नोलॉजी में तो आपका सर्टिफिकेट्स ही काम आते हैं। तो जितने अच्छे अच्छे आपने सर्टिफिकेट्स लेवल बाय लेवल कर रखा है तो आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। बट रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करना तो फर्स्ट स्टेप है, सेकंड आपको इंटरव्यू
देना होगा। तो इंटरव्यू के लिए आपको अपनी स्किल्स तो एनहांस करनी है, आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए। तो सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करना इज़ नॉट द सोल्यूशन। सर्टिफिकेट्स के साथ, सर्टिफिकेट्स का मतलब ही यही होता है कि आप नॉलेज गेन कर रहे हो, आपको नॉलेज मिली बहुत ही अच्छी जगह से, ठीक है। तो ये होती है सर्टिफिकेट्स की वेटेज। और कभी कभी मैं सोचती हूँ ना कि अगर मैं कॉलेज में होती, मतलब काश मैं टाइम मशीन से अपने कॉलेज में जा सकती जब मैं कॉलेज में थी, और फिर मैं अपने आप को समझा सकती कि कोई बात नहीं, एक प्लान वे में पढ़ो, हो जाएगा, और जल्दी जल्दी पढ़ो, टाइम ना वेस्ट करो। क्योंकि मैंने अपने बीटेक के 1-2 साल तो वेस्ट करे ही हैं, लेकिन उतने भी नहीं कर रहे हैं कि मतलब आप देख ही सकते हो यार, लास्ट में अगर आप 2 साल भी अच्छे से पढ़ सकते हो, पढ़ लेते हो, तो आपको जॉब मिल जाएगी आराम से। एंड सबसे ज़्यादा कैंपस प्लेसमेंट्स पे ट्रस्ट करना। कई बच्चे ये होते हैं ना कि कैंपस प्लेसमेंट में अप्लाई ही नहीं करते हैं, वो लोग सोचते हैं यार नहीं निकलेगा, लेकिन जब भी आप कैंपस प्लेसमेंट्स में अप्लाई करते हो, बैठते हो, तो वहाँ पे कंपटीशन ना फिल्टर होते होते बहुत ही कम लोगों में कंपटीशन रह जाता है। मैक्स टू मैक्स 20 to 30 बच्चे ही होते हैं आप किसी भी जॉब इंटरव्यू या जॉब उसमें एग्जाम में बैठने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए कैंपस प्लेसमेंट्स को कभी भी बुरा नहीं कहना चाहिए कि यार कैंपस नहीं, हम तो ऑफ कैंपस निकालेंगे। तो ये वाला ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी मत रखना। जिनकी भी प्लेसमेंट स्टार्ट होती है तो वो लोग सोचते हैं कि यार नहीं, ये नहीं होगा, मैंने प्रिपेयर नहीं किया है, मैं अभी अनप्रिपेयर्ड हूँ, मैं अभी ये पढ़ लूँ पूरा। तो ये पूरी तरीके से पढ़ने वाली कि पूरा पढ़ के ही हम जाएंगे कहीं एग्जाम देने या कुछ अप्लाई करेंगे, तो वो वाली सिचुएशन तो मुझे नहीं लगता कभी आती है। नोबडी इज परफेक्ट, जस्ट गो विद द फ्लो। आपको जो भी आ गया है आप डायरेक्ट कर दो अप्लाई, ठीक है। आप बस अपनी प्रिपरेशन, आपको खुद को स्मार्टली प्रिपेयर करना है। एंड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैंने अपनी साइड से अप्लाई करे थे। ये टिप्स एंड ट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ सर्विस बेस्ड कंपनीज में ही वर्क करेंगी। प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट कि आप ये सब करके प्रोडक्ट बेस में चले जाओगे। नो नो नो। So if you are interested in data science course and looking for a dedicated course related to data science and as well as the updated one, so let me introduce you to Odin School. ये कोर्स इतना ज़्यादा अच्छा है, मतलब यहाँ पे लाइव इंस्ट्रक्टर आपको पढ़ाएंगे, ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है। तो डेटा साइंस इज ऑल अबाउट डेटा एंड आप कैसे उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉक इंटरव्यूज़ हैं एंड यहाँ पे डेडिकेटेड जॉब पोर्टल भी है जहाँ पे 100+ जॉब्स आपकी पर डे पोर्टल पे दिखेंगी। यहाँ पे आपको लाइव सेशंस के साथ साथ आपको रिसोर्सेज भी मिलेंगे ताकि आप साइड बाय साइड अपना पढ़ते रहो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, रिकॉर्डिंग्स हैं, आपको असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स मिलेंगे एंड आपकी एप्टीट्यूड के लिए भी प्रिपेयर करवाया जाएगा। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है एंड यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है कि यार ईएमआई ऑप्शन है। यार ईएमआई ऑप्शन तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, कभी भी कोई भी कोर्स में ये एक ब्लेसिंग होती है हमारे लिए। यहाँ पे 500+ कंपनीज आपकी हायर करती हैं। तो यहाँ पे आप करियर ट्रांजिशन देख सकते हो कि ये देखो प्रिया पांडे ये लेक्चरर थी एंड ये डेटा साइंटिस्ट बन गई। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे किसी भी स्किल को पढ़ रहे हो एंड आपको जॉब रेडी भी बना देगी ये सारे स्किल्स। एंड ये डेटा साइंस का कोर्स करने के बाद आपको क्या क्या जॉब रोल्स ऑफर होंगे जो कि इनिशियल लेवल से स्टार्ट हो रहे हैं, वो है बिजनेस एनालिस्ट एंड प्रोडक्ट एनालिस्ट। एंड अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो आप डेटा साइंटिस्ट का भी जॉब क्रैप कर सकते हो। एंड करियर सर्विसेज यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे आपको सॉफ्ट स्किल्स के लिए प्रिपेयर करवाया जाएगा, मॉक इंटरव्यूज, 100+ जॉब्स एंड वर्कशॉप्स होंगे कि आपको ऑफिस में कैसे बिहेव करना है। एंड ये है प्रॉपर डेटा साइंस का कोर्स का सिलेबस। तो यहाँ पे एसक्यूएल बेसिक्स ये देख लो, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको यूट्यूब वगैरह पे नहीं मिलेगी। यहाँ पे कभी भी टेक स्टैक जो है, अगर आप यूट्यूब वगैरह से पढ़ते हो तो यूट्यूब वगैरह में ना आउटडेटेड हो जाता है। और ये IT टेक्नोलॉजी में, IT फील्ड में जितनी भी टेक्नोलॉजीज होती हैं वो 2 to 3 मंथ्स में अपडेट होती रहती हैं। इसलिए आपको कोर्सेज लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो ओडिन स्कूल का कोर्स है, ओडिन स्कूल हमेशा हैवी टेक्नोलॉजी पे अपने अच्छे कोर्सेज लेकर आता है। एंड मुझे ओडिन स्कूल पे पूरा भरोसा है क्योंकि इनके कोर्सेज इतने ज़्यादा अच्छे हैं, गूगल पे इनकी रेटिंग भी 1400+ के ऊपर है। तो ये सारी चीज़ें हैं एंड आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, जनरेटिव AI, ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। एंड यहाँ पे आप क्या करो, आपको अगर कुछ पूछना है तो आप यहाँ पे रजिस्टर करो एंड यहाँ पे आपको कॉल आएगी, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो ब्रोशर। तो इनके कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं 31 अगस्त एंड 28 सितंबर से, तो जल्दी से आप जाके एनरोल कर लो। एंड यहाँ पे EMI सपोर्ट भी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे नो कॉस्ट EMI है, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो जल्दी से स्टार्ट करो एंड अपनी डेटा साइंस की जर्नी स्टार्ट करो। तो ये ट्रिक ये है कि आपने ऊप्स मान लो नहीं पढ़ा, लेकिन ऊप्स पढ़ लो, ऊप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, ठीक है, कंपाइलर डिज़ाइन हो गया। कंपाइलर डिज़ाइन भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड
रिलेटेड है, ये भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मान लो कंप्यूटर नेटवर्क आपने नहीं पढ़ा और ऊप्स भी नहीं पढ़ा, ठीक है, या पढ़ भी लिया और आपको रिवाइज करना है, तो अब क्या करो, कल है आपका इंटरव्यू, ठीक है, तो आज आप क्या करो, इसको सर्च करो कि टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। फिर सबसे ऊपर 5 to 6 लिंक्स आपको मिल जाएंगी इंटरव्यू क्वेश्चंस की, आप उस लिंक को ओपन करो, रटना है रट लो, समझना है समझ लो, रिवाइज करना है रिवाइज कर लो, कुछ भी करके वो चीज़ें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी इंटरव्यूअर्स होते हैं वो यही सारी लिंक्स खोल के आपके सामने बैठे हुए होते हैं, तब आपसे वो क्वेश्चंस पूछते हैं, आप ये कर लो। फिर उसके बाद एक और ट्रिक ये है कि जब भी आपका इंटरव्यूअर कभी बोले, या देखो ना, कभी भी कोई भी कंपनी को ऐसा कैंडिडेट नहीं चाहिए जो 2-3 साल में छोड़ दे मास्टर्स के लिए, ठीक है। अगर कोई बीटेक वाले को उठा रहा है तो ऑब्वियसली 2-3 साल में कोई सोचेगा कि मास्टर्स करने के लिए एमटेक वगैरह या एमबीए, ठीक है। तो कभी भी अपने इंटरव्यूअर को ये मत बताना कि आप मास्टर्स करने का सोच रहे हो, जस्ट उनको ऐसा दिखाओ, मतलब ऐसा सही में यार कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस होता है, तो कंपनी छोड़ के मत जाया करो यार, बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो लेकिन अगर आपको ये सारी चीज़ें, मतलब इन सब फैक्टर्स के बेसिस पे काफ़ी सारे लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। मेरा विप्रो का इंटरव्यू इसलिए रिजेक्ट हुआ था, मैंने बोल दिया था कि मुझे खुद की कंपनी स्टार्ट करनी है वो, फिर भैया मेरा इंटरव्यू अच्छा गया और ना गया हो, मैं इस बेसिस पे सब रिजेक्ट हो गई थी, क्योंकि इंटरव्यू में पूछा ही नहीं था उन्होंने ज़्यादातर सारे टेक्निकल प्रोजेक्ट्स और ऊप्स वगैरह पूछा था, लेकिन मैंने ये चीज़ गलत बता दी थी कि मुझे जाके आगे मास्टर्स करना है, मुझे आईलेट देना है, मुझे ये करना है वो करना है, और फिर इस वजह से मैं रिजेक्ट हो गई थी। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि इंटरव्यूअर आपसे बार बार पूछेगा कि नहीं नहीं आपके कोई तो प्लान्स होंगे, तो आप बोलना नहीं, मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे स्टेबल लाइफ चाहिए एंड आई वांट टू डेडिकेट माई सेल्फ होली टू माई फर्स्ट कंपनी। तो यहाँ पे आप, ये बहुत बड़ी ट्रिक है जो काफ़ी सारे इंटरव्यूअर्स को, मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स या कुछ भी नहीं बताते हैं, तो आप ये वाली ट्रिक अपने साथ रखो। तो ये हो गई ट्रिक। अब इतने दिन बाद ऑफिस आओ तो बहुत सारा काम पेंडिंग रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आके मैंने अपना सारा काम पेंडिंग सारा कंप्लीट करा, सारे जो भी सारी चीज़ें थी उसमें सब अप्लाई करा, अपना डेटा फिल करा, इधर उधर सारा काम करा। फिर मैं अब रेडी हो जाती हूँ घर वापस जाने के लिए, जो कि सबसे बेस्ट पार्ट है। मैं इधर उधर देखती कि कोई देख तो नहीं रहा, फिर मैं निकल जाती हूँ। वैसे यही टाइम है निकलने का, लेकिन फिर भी अजीब लगता है क्योंकि जब सब उठे तभी उठना चाहिए। फिर यहाँ पे मैं ऑफिस शटल लेती हूँ एंड मैं पहुँच जाती हूँ घर। तो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय। अच्छे से पढ़ना।